नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पथ में। बात करेंगे इस वीडियो में इनके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। ठीक है, देखो कंपनी अगर हम बात करें तो इसमें देखो कंपनी बहुत ही अच्छी है। एक बेसिकली ब्रोकिंग जो सर्विसेज है, ब्रोकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, वही फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसमें बात करें तो इसमें लगभग फ्राइडे को लगभग 6.90 का परसेंट की तेजी रही है। लगभग 5 दिन में भी स्टॉक का भाव ऑलमोस्ट 6% से ऊपर है। तो कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, तो हम लोग रिजल्ट को एनालिस करते हैं एंड उसके बाद चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। तो चलते हैं पहले डायरेक्टली इसके रिजल्ट पे कि भाई साहब रिजल्ट कैसा आया है। ये मैंने इसका देखो यहाँ पे रिजल्ट है, ये मैंने क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ बात करें शॉर्ट में, अगर टोटल इनकम की तो टोटल इनकम देखो जहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में 50.91 करोड़ की थी, वो इस बार 56.43 करोड़ की है। ये लगभग टोटल इनकम में 10.84% का जंप आया है। यहाँ बात करें नेट प्रॉफिट का, तो जहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में 6.12 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था, वो इस बार 9.76 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। लगभग नेट प्रॉफिट में 59.48% का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जंप आया है। ईपीएस की बात करो तो ईपीएस भी वही 58.87 का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जंप आया है। तो देखो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जितने भी ब्रोकिंग कंपनी है, जितने भी ब्रोकिंग कंपनी से, बिकॉज चरौदा लिस्टेड नहीं है, बिकॉज चरौदा में सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादातर रिटेल वहाँ पे ट्रेड करते हैं, बट जितने भी अदर आपका देखो आईआईएफएल हो गया और भी बहुत सारे कंपनीज हो गई, उसके बाद ये एमके हो गया, ये सारी कंपनीज का भी ग्रोथ बढ़ने वाला है। बिकॉज मार्केट में अभी लोग और आने वाले हैं, कमने वाले नहीं है। तो इनका जो रिजल्ट है, ये आप मान के चलो आने वाले 4 से 5 क्वार्टर है तो और अच्छे आएंगे ही आएंगे। अगर मैं इसी कंपनी का अगर मैं ईयर टू ईयर कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पे देखो जहाँ पे टोटल इनकम प्रीवियस ईयर क्वार्टर में 32.68 करोड़ की थी, वो इस बार 56.43 करोड़ की आ गया। लगभग टोटल इनकम में 72.67% का जंप आया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, जहाँ प्रीवियस ईयर क्वार्टर में 0.092 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, वो इस बार 9.76 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। लगभग नेट प्रॉफिट में 10,508% का यहाँ पे जंप दिख रहा है। मतलब 10,508.7% का जंप है नेट प्रॉफिट पे ईयर टू ईयर बेसिस पे। सोचो कंपनी की कितनी तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। अगर हम बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस भी देखो, ईपीएस से भी 9,750% का ग्रोथ आया है। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बहुत ही तगड़ी बढ़ी है। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग, तो ओवरऑल कंपेयर करें अगर हम इसका रिजल्ट को भी, तो देखो यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट अगर देखें तो क्वार्टर वाइज पे देखो या फिर ईयर टू ईयर पे देखो, रिजल्ट बहुत ही तगड़े आए हैं यहाँ पे। और वो सेम चीज़ चार्ट पे दिख रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा जितना इसको भागना चाहिए था। चलते हैं इसके चार्ट पे। ये मैंने इसका मंथली चार्ट लगाया हुआ है। देखो स्टॉक की अगर यहाँ पे शुरुआत देखें तो यहाँ पे लगभग 2006 में 130 के प्राइस में यहाँ पे लिस्टिंग दिखाई दे रही है। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे हाई मारा था लगभग 2008 में 418 रुपये का। उसके बाद देखो गिरते गिरते स्टॉक ने लो बना दिया, लगभग 23 रुपये 10 पैसे का यहाँ पे लो बनते हुए दिखाई दे रहा। उसके बाद से कई सालों तक स्टॉक ऊपर की लेवल पे 120 का और नीचे में 10 रुपए का लेवल पे था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया लगभग 2017 में और इसने हाई बनाया लगभग 322 रुपए का। देखो 322 की बात करो तो ये हाई उससे कम है जो हाई था यहाँ पे 418, जो 418 का इसका ऑल टाइम हाई है। उसके बाद देखो जब इसने स्टॉक ने 2017 में 322 का हाई मारा, उसके बाद से इसमें कंटिन्यू से गिरावट आई और गिरावट आते आते मार्च 2020 में यानी कोविड के टाइम पे 23 रुपये 75 पैसे का इसने लो तक बना दिया। एंड वहां से देखो तो अभी प्रीवियस मंथ में ही स्टॉक ने 137 रुपीज़ का यहाँ पे हाई मारा है। एक बार देखो यहाँ पे वो दिखा दूँ तो स्टॉक ने 52 वीक हाई भी मैं बनाया था। लगभग यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था 2018 का, जो भी था लगभग 110 110 110 111 का लेवल। तो स्टॉक ने अगर बात करें प्रीवियस मंथ में, देखो प्रीवियस मंथ इसने हाई तो मारा ही 137 का, प्लस इसकी क्लोजिंग थी वो 117 रुपये की क्लोजिंग थी। यानी कि इसने अपने एक 52 वीक हाई के ऊपर, लगभग 2 सालों का हाई के ऊपर इसने एक परफेक्ट क्लोजिंग दिया और अभी देखो तो आसपास उसी प्राइस पे है। एक बार चलते हैं इसका वीकली चार्ट पे। तो देखो आपको दिख रहा होगा स्टॉक जो है एक मोमेंटम में चल रहा है, पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के, हायर हाई हायर लो बना के एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे देखो एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया और एक परफेक्ट, अब देखो तो उसी लेवल पे रिटेस्ट करके अभी देख ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे अब देखो तो सपोर्ट की जो बात होती है, राइट, तो यहाँ पे 117 का जो 113 का 110 की बात करें, 110 का जो सपोर्ट था इसने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने देखो यहाँ पे 112 का लो भी बनाया, यानी कि एक परफेक्ट रिटेस्ट होता हुआ दिख रहा है। और इस वीक की बात करें तो अभी तक देखो इसने ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब यहाँ से एक अच्छी खासी अप मूव आपको दिखते हुए मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, तो देखो आपका अगर भी पोजीशन पहले से बनी हुई है तो देखो इसमें कर देंगे क्या, हमने देखते डेली चार्ट, तो डेली चार्ट आपको दिख रहा होगा
स्टॉक जो है 110 के ऊपर में एक आराम से सस्टेन कर रहा है, बिकॉज वो उसका काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंस था, तो वहाँ उसके ऊपर ये आराम से रेजिस्टेंस कर रहा है। मुझे भी लगता है कि स्टॉक अगर नीचे भी आएगा तो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ऐसा नीचे की मैं बात करूँ तो लगभग आपको यहाँ तक स्टॉक ऑलमोस्ट 110, तो 110 को ब्रेक करना अभी के लिए काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, ऑलमोस्ट 106-7 तक भी दिख सकता है, तो वो एक काफ़ी रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर आपको पोजिशन बनानी हुई है इस पर, तो आप अगर आपकी पोजिशन पहले से बनी हुई है तो इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ज़्यादा नीचे की स्टॉप लॉस मैं नहीं कहूँगा, स्टॉप लॉस चाहो तो आप रख सकते हो लगभग 100, आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस मान के चलो, सबसे ईजी 100 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ भी इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। थोड़ा अगर आप 3 से 4 क्वार्टर वेट करते हो या फिर ज़्यादा भी नहीं, 2 क्वार्टर भी वेट करते हो, तो आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ से 60 to 70% से एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। यहाँ हम देखो तो 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है, फिलहाल जो स्टॉक उसी प्राइस पे, और देखो तो एक बार यहाँ पे टच हुई थी 20 दिन का मूविंग एवरेज लगभग 78 के भाव पे, वहां से देखो इसने हाई जो बनाया ऑलमोस्ट 137 का, तो ऑलमोस्ट बहुत ही तगड़ी पोटेंशियल वहां से दिखा। अभी फिर देखो तो 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास ही स्टॉक वहाँ पे एक सस्टेन कर रहा है और ग्रीन करना बनाया, मतलब उसको एक सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से भी फिर एक अच्छी खासी वो यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, तो देखो फ्रेश पोजीशन की बात करो तो फ्रेश पोजीशन आप इस प्राइस से बना सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करो तो स्टॉप लॉस आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखो तो बहुत ही सेफ रहेगा। हालांकि 105 110 का भी अगर आप लेवल है तो काफ़ी ठीक है। हालांकि अगर आपको बेस्ट लेवल की बात करो तो लगभग अगर स्टॉक नीचे आए 110 या 115-20 के भाव पे मिले तो एक अच्छी एंट्री रहेगी आपको वहाँ पे एंट्री लेने की। और एक बार अगर वहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से स्टॉक अगर ब्रेक करके ऊपर जाने को तैयार हो गया तो उसके बाद तो फिर आपको स्टॉक सीधा 101 150 के भाव पे दिखेगा, और 150 ब्रेक होते ही इसके बाद सीधा ऑलमोस्ट 300 का दीवार है, जो 300 की दीवार तोड़ने के बाद तो फिर इसका 450 का दीवार है। तो स्टॉक यहाँ से बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल दिखती है। और मैं एक बात को देखो, कंपनी जो है, कंपनी बहुत ही छोटी, मैं बात करूँ इस बारे में, बट इस कंपनी में बहुत मार्केट में बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी लेके रखी है। यानी कि अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो कंपनी में बहुत ही बड़े बड़े जो प्लेयर हैं मार्केट के, उन्होंने इसमें हिस्सेदारी लेके रखी है। ठीक है, तो आप आराम से करंट प्राइस पे भी थोड़ा नीचे आए तो बाय कर सकते हो 100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका हम लोग पास्ट रिटर्न देख लेते हैं। तो देखो लगभग इसमें ऑलमोस्ट 5 दिन में आपको दिखाया मैंने 6% की तेजी है इसमें। आ, एक महीने में लगभग 31.67% तक स्टॉक भाग चुका है। 6 महीने की बात हो, 6 महीने में 86.8% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। ईयर टू डेट में 2021 में स्टॉक ने 64.51% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और एक साल में स्टॉक ने 161.59% के रिटर्न दिए। 5 साल की बात करो तो 5 साल में स्टॉक ने 94.79% के रिटर्न दिया। तो ओवरऑल देखो तो 5 साल में स्टॉक का जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है। बट अगर मैं मैक्सिमम क्लिक करूंगा यहाँ पे तो आपको जो रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट जो रिटर्न दिखेगा आपको, वो है ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट, बिकॉज स्टॉक ने बहुत ही ऊपर से नीचे आया है, बट लेट नहीं हुआ है। एक साल में भले ही 161% भाग गया, बट इसमें अभी जो पोटेंशियल है वो इससे और कहीं ज़्यादा है। तो उस अकॉर्डिंग से पोजिशन बना सकते हो। छोटा मोटा आप स्विंग ट्रेड प्ले करो, और स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा है। ठीक है, जो कंपनी जो है, कंपनी एक माइक्रो कैप स्टॉक है, जस्ट 296 करोड़ की ही मार्केट कैप है। इसलिए मैंने कहा था कंपनी बहुत ही छोटी है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसको प्ले करो। एक बार देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो प्रमोटर के हाथ में 74.55% की होल्डिंग है, और एफ के पास में प्रीवियस क्वार्टर में 0.11% की होल्डिंग थी, बट इस उन्होंने अभी की बात करें तो अभी उनके पास 0% है। म्यूचुअल फंड में देखो कोई इसमें होल्डिंग नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 25.45% की स्टेक है, और DIC के पास भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास में गिर भी रहा है, कोई भी शेयर इसमें है नहीं। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो कृष्णा कुमार करवा के पास है 20% का, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो राजीव पी श्रॉफ के पास है 2.28% के साथ। तो ओवरऑल देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। प्रमोटर के हाथ में स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होल्डिंग है, एंड म्यूचुअल फंड FIs नहीं है तो भाई ठीक है, बिकॉज कंपनी बहुत ही छोटी है। बट इस अकॉर्डिंग चार्ट पे जो दिख रहा है मूव, चार्ट पे मूव यहाँ पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट, अगर आप थोड़ा सा होल्ड करो, लगभग 1 साल तक भी होल्ड करो, तो ऑलमोस्ट डबल होने की पोटेंशियल यहाँ से दिखा सकता है। बाकी पैसा आपका रहेगा, डिसीजन आपका। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।